मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वादा या जिसको हम कहें कि कसम या शपथ एक प्रकार से विश्वास को जताने के साधन है। आप उस स्थिति के बारे में कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आपसे ये कहता है कि वो आपसे ही विवाह करेगा और लंबे समय तक इसी बात को लेकर के वो अडिग रहता है और उसके चक्कर में आप कई बहुत अच्छे रिश्ते ठुकरा देते हैं क्योंकि आप पूर्ण रूप से उसके प्रति कमिटेड हैं। और लंबे समय के बाद, कुछ थोड़े समय के बाद नहीं, लंबे समय बाद वो ये कहता है कि मैं तो अपनी फला फला मजबूरी के कारण अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मेरे घर वालों ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है। अब आपकी स्थिति कैसी होगी? साथियों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक लग्न में होने वाली विवाह की अनावश्यक देरी के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के जातकों या सिंह लग्न की स्त्रियों के बारे में। साथियों, अभी जो मैंने उदाहरण दिया वो उदाहरण उन सभी के लिए सत्य साबित हो सकता है जिनका आज हम विश्लेषण कर जा रहे हैं। अगर सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में जिन 6 स्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे उनमें से कोई भी एक स्थिति यदि हो तो उस व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना बहुत ही स्वाभाविक है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें, तभी हम उस कमेंट को शामिल कर पाएंगे। तो साथियों, अभी मैंने चर्चा की ये एक उदाहरण मात्र था, परंतु ये कई सिंह लग्न के जातकों के जीवन की सच्चाई हो सकती है, या हो सकती है से भी आगे यदि मैं बढ़कर कहूं कि होती है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। साथियों, इसी रिसर्च के दौरान एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई। एक नौकरी पेशा लड़की जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही थी, अच्छी उसकी कमाई थी, देखने में वो खूबसूरत थी और शादी के प्रस्ताव उसके बहुत सारे आते थे, परंतु वो ही अपने ऑफिस में किसी लड़के के साथ में कमिटेड हुई, लॉयल रही और उस लड़के ने उसको 6 सालों के बाद में शादी से मना कर दिया। और कोई बहुत गंभीर ऐसा कारण नहीं था। दोनों के घर वाले जो हैं वो इस बात को लेकर के अपना अपना अलग अलग नज़रिया रखते थे, परंतु उस लड़के का जो है वो ही ईमान उसका उस वक्त डोल गया, या जो भी कारण रहा हो, परंतु उस लड़की की जो विवाह की आयु थी वो जा चुकी थी और अब उसके पास में हाथ मलते रहने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं रह गया था। तो आइए साथियों, हम आज बात करेंगे सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, विवाह में होने वाली देरी के बारे में और उसका क्या उपाय है इसके बारे में भी। आइए साथियों, आप ये जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं यहां पर 5 नंबर, लग्न में 5 नंबर लिखा है, अर्थात ये स्पष्ट है कि ये सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आपको सभी जानकारियां बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं ताकि जो प्रारंभिक दर्शक है वो भी इसको जान और समझ सके। 6 स्थितियों का मैं वर्णन करूंगा। यदि वो स्थितियां इस कुंडली में होती है तब शादी में अनावश्यक देरी अवश्य होती है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा का विष दोष, अर्थात शनि और चंद्रमा लग्न में एक साथ विराजमान हो जाएं और सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाएं। यहां पर लग्न में तो विष दोष बन ही गया और सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य यहां पर लग्न को भी देख रहा है और सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके रिलेशनशिप को खत्म करने का और रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा देरी करने का कारण भी यहां पर बन रहा है। शनि षष्ठेश और सप्तमेश है इस कुंडली में और साथ ही प्रबल रूप से मार्केश भी है।
शनि यहां पर लग्नेश सूर्य का शत्रु भी है। इसके कारण ही इनको न केवल विवाह के क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में बहुत लंबे आश्वासन के बाद में अचानक से धोखा हमेशा खाना पड़ता है। अपने भाई बहनों से भी इनके विवाद हमेशा चलते ही रहते हैं, और जो इनका कार्यस्थल है, जो ऑफिस है, फैक्ट्री है, कारखाना है, दुकान है, वहां पर भी ये गलत राजनीति का शिकार हमेशा होते ही रहते हैं। आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग भी इनको बना रहेगा। दूसरी स्थिति, यदि इस कुंडली में कहीं पर भी बैठ करके बुध अस्त हो गए हैं तो ये भी यहां पर सूर्य के साथ में बैठकर अस्त होना बुध का विवाह में देरी का कारण बनेगा। बुध इस कुंडली में धनेश है, साथ ही लाभेश भी है, इसलिए ये यहां पर इनके किसी लंबे रोग का कारण भी बनेगा। तीसरी स्थिति, यदि इस कुंडली के द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में कोई वक्री ग्रह बैठा हो तो इनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी हो जाती है। फिर ये चाहे अपनी तरफ से कितनी ही सफाई क्यों न दे, सामने वाला उस बात पर यकीन नहीं करता है। चौथी स्थिति, यदि इस कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठ करके यदि वक्री स्थिति में है तो इनके हाथ में आया हुआ राजयोग अंतिम क्षणों में इनसे छिन जाता है। पांचवी स्थिति साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनि देव दशम भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में, इन तीनों में से कहीं पर भी विराजमान है तो इनकी प्लानिंग का, इनके दिमाग का, इनकी इंद्रियों का दूसरे लोग यूज करते हैं। लाल कारपेट ये बिछाएंगे, उस पर चलेगा कोई और। प्लानिंग ये करेंगे, उस प्लानिंग का फायदा उठाएगा कोई और। वृक्ष ये लगाएंगे, उस वृक्ष के फल खाएगा कोई और। छठी और अंतिम स्थिति, यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका के नवम भाव में, द्वादश भाव में, तृतीय भाव में या छठे भाव में, इनमें से कहीं पर भी विराजमान हो तो इनकी अर्थ का मतलब इनके रुपयों का, इनके कमाई का भी उपभोग ये स्वयं नहीं कर पाते, कोई और कर पाता है। साथियों, ये 6 की 6 स्थितियां क्या क्या प्रभाव देती है उस पर हमने अभी चर्चा की। साथ ही यदि इन 6 में से कोई भी स्थिति किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में है सिंह लग्न के, तो उसके कुंडली में विवाह में अनावश्यक देरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है साथियों। हम बेहद ही सरल से उपाय ज्योतिष के समुद्र में से निकाल करके हम मोती आपके लिए लेकर के आते हैं, और बेहद आसान कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। किसी भी रविवार को आपको अपने वजन के बराबर गेहूं जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने हैं, और उसके ठीक अगले रविवार 11 किलो किसी भी प्रकार का जो लाल रंग का फल है वो भी आपको जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करना चाहिए, और बहुत शीघ्र ही आपके भी घर में शहनाई गूंजेगी। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रश्मि वर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मंडला मध्य प्रदेश से। रश्मि जी, आपने जानना चाहे कि विवाह कब होगा। बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है ऑलरेडी। आपके विवाह का जो योग है, बहुत ही सुंदर योग, वो जून 2021 के बाद में बन रहा है, और आपको मैं सलाह यही दूंगा कि आप सूर्य की उपासना अधिक से अधिक करें, ताकि जो रिश्ता है वो बहुत बेहतर आपके लिए आए और आगे का दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहे। और हाँ, कुंडली जरूर आप मिलवाइएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य, और अब आज का प्रश्न जो कि आपको अपने कमेंट के साथ लिख करके भेजना है। इस कुंडली में धनेश और लाभेश, सिंह लग्न में धनेश और लाभेश कौन सा ग्रह होता है? तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।